गाइस, आई नो आप ये वीडियो थोड़ा पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे बट मैं थोड़ी बीमार चल रही थी तो इसीलिए मैं वीडियो लेट बना रही हूँ। बट आई नो आप सबको जानना है एंड आई थिंक ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आपने मेरी पूरी जर्नी देखी है। सो मेरा CUET स्कोर आपको पता होना चाहिए एंड आई वांट टू बी फुली ट्रांसपेरेंट। चाहे अच्छे मार्क्स आए हों चाहे बुरे मार्क्स आए हों, आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, जैसे वो NTA ने जो लिखा है कि अगर आपने 30 जून से पहले ईमेल की है तो आपको रिकन्सिडर हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। हमें उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया था तो उसके बारे में भी बात करनी है। आई एम सॉरी, आज मुझे एक्सक्यूज़ करना, मैं थोड़ी बीमार हूँ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू माई मार्क्स। तो कल मैंने 2 बार बैठ के अपने मार्क्स चेक किए हैं। मैं पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। आई हैड इंग्लिश, आई हैड इको, आई हैड BST एंड आई हैड साइकोलॉजी। तो आई ऑल्सो हैड जनरल टेस्ट, बट उसके मार्क्स मैंने नहीं चेक किए बिकॉज मुझे पता मेरा बहुत गंदा एग्ज़ाम गया एंड मुझे DU में एडमिशन लेना है तो इट वोंट मैटर दैट मच। तो अब मैं आपको बताती हूँ। मेरे इंग्लिश में आए हैं 170। मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हैं, सॉरी नहीं, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं और इसीलिए 5 × 6 = 30। तो मेरे 30 मार्क्स इंग्लिश में ऐसे गए हैं। एंड मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि मेरे 25 से 30 मार्क्स ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक आई डिड गुड कैलकुलेशन। आपको अगर की में कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बताना, बिकॉज आई एम स्टिल वेरी स्कैर्ड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता अभी और कम हो, क्या पता अभी और कम हो। मैं खुद को वो नहीं कर पा रही हूँ अभी, मैं श्योर नहीं हूँ। बिकॉज NTA ने इतना सारा ट्रॉमा दे रखा है पहले भी कि जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा ना, मैं इस पर बिलीव ही नहीं कर रही। जेन्युइनली मैं बिलीव ही नहीं कर रही इस पर। तो इंग्लिश में आई हैव 170। देन इको में आई हैव 165। ठीक है, तो आई गॉट टू नो मेरे कितने गलत थे इको में। 1 2 3, हाँ, तो मेरे इको में 5 गलत थे, विच मेक्स इट 30 मार्क्स माइनस हो गए। ठीक है, प्लस मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था विच आई डोंट इवन रिमेंबर कि मेरा एक क्वेश्चन मैंने 39 ही अटैम्प्ट किए थे, तो उसके 5 मार्क्स जा रहे हैं। बट आई थिंक ये गॉड का साइन है। मे बी मेरा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता और -1 हो जाता, बट स्टिल मुझे याद ही नहीं है कि मैंने 39 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं। सो दिस इज़ 170 इन इंग्लिश एंड 165 इन इको। नाउ BST एंड साइकोलॉजी में दोनों में मेरे फुल हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ। बिकॉज जब मेरा इंग्लिश और इको का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद मेरा साइकोलॉजी एंड BST था। एंड जब इंग्लिश एंड इको का एग्ज़ाम हुआ था आई वाज लाइक मुझे BST एंड साइकोलॉजी में फुल ही लाने हैं, वरना मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा। स्पेशली इको के एग्ज़ाम के बाद जो मैं घर आके रोई थी ना, मुझे बताया। और इंग्लिश का तो आप लोगों ने देखा ही था। इंग्लिश में तो मिसमैनेजमेंट हुई थी। आई नो कि अगर इंग्लिश में मिसमैनेजमेंट नहीं होती तो आई कुड हैव अचीव्ड, आई थिंक 188 तक तो आ ही जाते, जो अभी 170 हैं। तो मतलब 2 क्वेश्चन आई नो गलत हो सकते थे, बट उससे ज़्यादा मुझे अपने पे यकीन है कि इससे ज़्यादा नहीं होते गलत अगर मिसमैनेजमेंट नहीं हुई होती। So yeah, I have 170 in English, 165 in Eco and BST में 200। तो बेसिकली कल तक मैं BST में 195 लगा रही थी बिकॉज वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ड्रॉप आ रहा था, बट आई गॉट टू नो कि उसके फुल लगेंगे। एंड साइकोलॉजी में भाई कल समथिंग वेरी वियर्ड हैपेंड। वो हमें क्वेश्चन ID मैच करनी थी ना, गलती से मैंने वो की चेक कर ली सीधा डायरेक्ट, एंड मेरी साइकोलॉजी में 65 बन रहे थे। एंड मैंने पैनिक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है लास्ट 2 ईयर्स CUET की गंदी मतलब गलत आई है बिल्कुल, बट आई थिंक इस साल की सही आई है। तो मुझे उस टाइम पता था कि की गलत हो सकती है बिकॉज साइकोलॉजी में आई हैड माई फुल, मतलब मुझे पता था कि साइकोलॉजी मेरे नहीं गलत हो सकता कुछ भी। आई वॉन्ट टू डू साइकोलॉजी ऑनर्स, तो कैसे गलत हो सकता है। तो इसीलिए
आई हैड फेथ इन माई सेल्फ एंड लास्ट में पता चला कि आई वॉज जस्ट मैचिंग इट रॉन्ग. तो साइकोलॉजी में 200, सो इट मेक्स इट टोटल 735. बट आई स्टिल थिंक ये कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. तो वर्स्ट केस सिनारियो में, तब भी वर्स्ट केस सिनारियो 700 तक लेके चल रही हूँ कि 35 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कम होंगे. बट या 735 आई थिंक इज़ अ गुड स्कोर, क्योंकि मैं अपना स्कोर सच बताऊँ इको के एग्ज़ाम के बाद जब मैं वापस आई थी तो आई वॉज़ लाइक, मैं सबको, आप लोगों को भी 700 प्लस बता रही थी क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर. द मैक्सिमम स्कोर आई वॉज एक्सपेक्टिंग वॉज 730. मेरे 735 बन रहे हैं, विच इज़ थैंक यू सो मच गॉड. बट आप लोगों को, आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर बताना आपका क्या था और क्या रहा. एंड ऑल्सो टेल मी कि मैं आपको कोई गलती लग रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो सुनन्या पे, SUNANYAA_. दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID. ठीक है, तो उल्टी दिख रही होगी, मैं वैसे भी लिख दूँगी. अगर आपको की में कुछ भी लग रहा है तो बताना मुझे, बिकॉज़ मैं उस हिसाब से चैलेंज भी करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ. अगर कोई, या फिर रेडिट पे या किसी से भी आपको कनेक्ट कराने में हेल्प कर सकती हूँ. वरना हम लोग खुद भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पोटेंशियल आंसर्स थे. बट आई कैन ओनली हेल्प यू इन द सब्जेक्ट्स आई हैड, तो प्लीज़ लेट मी नो. बाकी आई विल ट्राई कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई हेल्प यू ऑल. इको में आई थिंक कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप होना चाहिए सीरियसली, अगर सच बताऊँ तो, क्योंकि इको में कुछ क्वेश्चंस मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगे. मे बी मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, बट सच बताऊँ तो मैंने पढ़ाई तो की थी, मुझे अपने ऊपर वो है. तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस थे. बजट सेट, बजट कंस्ट्रेंट एंड कुछ इंटरेस्ट रेशो, ऐसा कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट समथिंग क्वेश्चन. आई थिंक वो दोनों ड्रॉप होने चाहिए. बट लेट्स सी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. इट इज़ NTA. बट द गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड दिस टाइम इज़ कि मोस्टली एप्ट लग रही है, मोस्टली सही लग रही है. एंड द बैड थिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ कि, नॉट बैड थिंग बट लाइक, हमें नहीं पता था इसके बारे में. सो डू लेट मी नो कि आपको क्या लग रहा है. वो जो NTA ने नीचे लिखा है कि वी विल रिकन्सिडर, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी कि उन्होंने क्या लिखा है. वी विल रिकन्सिडर अगर आपने 30 जून से पहले हमें कोई मेल भेजी है. किसने बताया था हमें कि हमें मेल भेजनी है? मिस मैनेजमेंट सबके साथ ही हुआ था ऑलमोस्ट, इंग्लिश में ऑलमोस्ट सबके साथ. सो आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस एट ऑल, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज़ रॉन्ग. बट एटलीस्ट जिन लोगों का मतलब पेपर छूट गया था या कुछ भी ऐसा हुआ था, आई होप उनका अच्छा जाए पेपर. बट आई जेन्युइनली रियली थिंक दिस इज़ रॉन्ग. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. ऑल्सो टेल मी कि आपका एक्सपेक्टेड और आपका फाइनल अभी मतलब रॉ स्कोर क्या निकल रहा है. Thank you so much for watching this video. I hope you got some insights out of it. Bye. Wait. No, नहीं जाना अभी. अब थोड़ी आप लोगों को मोटिवेशन की बात भी दे देते हैं. देखो, अभी सब आप लोग थोड़े सैड हो गए. आई नो, मतलब कुछ लोगों के स्कोर्स मैं देख रही हूँ रेडिट पे कि दे वांटेड मोर स्कोर्स बट कम आ रहे हैं. अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुई है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो. जो भी मिला है अभी, जो भी स्कोर आ रहा है उसे बस एक्सेप्ट करो. बट ऐसे मत करो कि मतलब कम या ज़्यादा नहीं हो सकता. होपफुली हम सबके साथ जो स्पेशली 15th में वाले हैं उनके मार्क्स बढ़े, तो आई रियली होप ऐसा होगा. बट वी नेवर नो. अगेन NTA, वी नेवर नो. बट मैंने देखा है कि 15th में वाले जो लोग हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं 29th में से. तो शायद हमारा वो नहीं होगा इंक्रीज़. बट स्टिल अभी आप लोग रिसर्च करो कॉलेजेस के बारे में. ऐसा नहीं है कि हमें खाली टॉप कॉलेजेस ही एम करने हैं, नॉर्थ कैंपस में ही जाना है. बिकॉज बहुत सारे अंडररेटेड कॉलेजेस हैं जिसमें हम जा सकते हैं लो स्कोर्स में. तो प्लीज़ होप लूज़ मत करो. वरना अगर आपका ऐसा स्कोर नहीं बन रहा तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी में भी एडमिशन ले सकते हो. आप मतलब इट्स नॉट लाइक DU में कहीं पे भी घुस जाओगे. यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यार. वरना मतलब ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो तो आई वुड से कि बहुत
अच्छे से सोचना इंट्यूटिवली कि क्या मैं 1 साल अच्छे से इसमें इन्वेस्ट कर पाऊँगी अपने अंदर या कर पाऊँगा। और मैं मतलब अगर आप ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो तो सारी चीज़ें कंसिडर करना कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या ड्रॉप ले पाएगी। ओके, दैट वाज डार्क आई थिंक, सॉरी। आई मीन कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ पे उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वरना चले जाओ अभी किसी कॉलेज में, एम ही नहीं बट किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ। ऐसा नहीं है कि DU में ही घुसना है। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं तो ड्रॉप ले सकते हो, बट उसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो तो नहीं ज़रूरी कि DU में घुसना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि हम सबके अच्छे मार्क्स आएँ। बाय।